हाय एवरीवन, वेलकम टू माहीज डायरी। तो ये है वेकेशंस का एपिसोड 3 जिस पे मैं बना रही हूँ झटपट से वेज पनीर बर्गर्स, जिसके लिए आपको पैटी बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों के लिए कोई चीज़ बन रही हो और उसमें कॉर्न्स ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले मैंने कॉर्न्स को इस तरह से बॉईल कर लिया और उसके बाद प्याज और शिमला मिर्च को बारीक काट लिया। आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग कोई भी फेवरेट वेजीज ले सकते हो। दिव्याना की बहुत फेवरेट है कैप्सिकम। इवन जब कटिंग कर रही थी तो वो तो मेरे पास ही बैठी थी कि कहीं मम्मा कैप्सिकम स्किप ना कर दे, बिकॉज देवांश कैप्सिकम पसंद नहीं करता। तो फिर इसी तरीके से मैं उसको सब्जियां खिलाती हूँ। तो यहाँ पर कॉर्न्स, प्याज और शिमला मिर्च रेडी है। इनको या तो आप इसी तरीके से यूज़ कर लो या फिर आप बटर में एक बार 3-4 मिनट के लिए इसे अच्छे से गर्म कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक बड़ा अच्छा कैरमलाइजेशन आ जाएगा बटर का सब्जियों पर, और साथ ही साथ सब्जियां जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो सीजनिंग में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो के 2 पाउचेस। ठीक है, 3 से 4 मिनट गर्म कर रही हूँ बिकॉज अंकुर भी आज नाश्ता करने वाला है। ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए मैं बर्गर्स बना रही हूँ। सो सब्जियों का हल्का सा क्रंच मैं यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रंची वो सब्जियाँ नहीं खाता है। तो साथ में यहाँ पर जाएगा थोड़ा कच्चा पनीर। इवन बच्चों के लिए जब मैं कई बार यही पिज़्ज़ा सैंडविच बनाती हूँ कह लो, या बर्गर बनाती हूँ, तो मैं कई बार सब्जियों को इस तरह से गरम नहीं करती हूँ, सीधा डायरेक्ट भी बना देती हूँ। तो यहाँ पर साथ में जाएगी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और 2 बड़े चम्मच मेयोनीज। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है और लास्ट में एक बार नमक चेक कर लेना है कि फिलिंग में नमक प्रॉपर होना चाहिए। बिकॉज नमक में अगर कमी होएगी या हल्का सा कम रह जाएगा नमक, तो फिर बर्गर का टेस्ट नहीं आता है। तो हल्का सा इस तरह से टेस्ट चेक कर लो, फिर आपकी फिलिंग रेडी है। और उसके बाद आपको लेने हैं बर्गर बंस, ब्रेड या पाव वाले ब्रेड, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिलिंग सेम रहेगी, कोई भी बेस आपको लेना आप ले लो। मैं खुद कई बार बर्गर्स यूज़ करती हूँ, कई बार पाव वाली ब्रेड यूज़ करती हूँ, या कई बार नॉर्मल ब्रेड यूज़ करती हूँ। सो आज मैं इस तरह से बर्गर बंस यूज़ कर रही हूँ। ये पहले से कटिंग होकर आते हैं तो अच्छे रहते हैं, इस तरह से इसमें सीड्स लगे रहते हैं ऊपर वाले पार्ट पे। सो बढ़िया लगते हैं। अब जैसे कि अब चल रही है गर्मी, एक तो बटर ऑलरेडी फ्रिज में भी थोड़ा थोड़ा पिघला पिघला सा रहता है इस तरह से कि अच्छे से स्प्रेड हो पाता है। जब कभी सर्दियों में ऐसे मैं बर्गर बनाती हूँ ना, तो मैं हमेशा तवे पे बर्गर को गर्म कर लेती हूँ। तवे पे बटर डाल के बर्गर को गर्म कर लेती हूँ। अब गर्मी आया तो अच्छे से स्प्रेड हो गया तो ज़रूरत नहीं है। सेंटर में फिलिंग को अच्छे से रखना है, प्रॉपर फैलाना नहीं है, बिकॉज जब आप बर्गर को प्रेस करोगे तो फिलिंग अपने आप ही फैल जाएगी। ऊपर से जाएगा चीज़ स्लाइस। देन जो अपर साइड है बर्गर की, उसको आप या तो बटर लगाकर अच्छे से गर्म कर सकते हो, या मेयोनीज की लेयर लगा सकते हो, या फिर इस तरीके से केचप लगा सकते हो। मैं पता केचप क्यों लगाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, साथ में केचप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बर्गर के साथ। बच्चों को प्लेट में बिल्कुल भी केचप नहीं देती हूँ, सारे टेस्ट एक साथ इसमें आ ही जाते हैं। तो आप इस तरीके से प्लेस करो ग्रिलर में, या फिर आप तवे पे अच्छे से गर्म कर सकते हो, या फिर 30-40 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रखकर चीज़ को मेल्ट कर सकते हो। मैं इस तरीके से इसलिए देती हूँ, एक तो अच्छे से फिलिंग जो है वो सेट हो जाती है ग्रिलर में। बच्चे जब खाते हैं ना तो आराम से, ना तो गिरती है फिलिंग ना कुछ, बढ़िया रहता है खाने में। तो ये मैंगो शेक मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, जस्ट थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड किए हैं और हैंड ब्लेंडर से अच्छे से थोड़ा उसको और ठंडा कर रही हूँ। तो मैंगो शेक रेडी है, बर्गर्स रेडी है। मैंने इसके बाद 4 बर्गर्स और बनाए थे बिकॉज बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी बर्गर्स खाने थे। सो टोटल 8 बर्गर्स बनाए मैंने उस फिलिंग से। बच्चों ने मज़े से खाए। सुबह सुबह आफ्टर ब्रश बच्चों ने ये ब्रेकफास्ट किया। रोटी सब्जी का नाम सुन के ना बच्चे आजकल भाग जाते हैं, गर्मी बहुत है, कुछ खाने को मन नहीं करता। सो इस तरीके से चीज़ें बना के बच्चों को देनी पड़ती हैं। जो कुछ वो इंटरनेट पे देखते हैं, डिमांड करते हैं कि घर पर बना के दो, सो बनाना पड़ता है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा विद बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।